शहरों की रफ्तार फिर थम गई। बारिश का वार, सड़कों पर बढ़ा जनजीवन का भार। दिल्ली से मुंबई तक मौसम बना बड़ी चुनौती आज। आंधी और बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें फिर। सबसे पहले 6 तस्वीरों से आपको बारिश का हाल दिखाते हैं, जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि कैसे बारिश से महानगर बेहाल हो गए हैं। राजधानी दिल्ली पानी पानी हो गई है। आलम यह है कि गुरुग्राम में जलभराव से 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। मुंबई में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे ट्रैफिक की रफ्तार धीमी पड़ गई। सड़कों पर सैलाब है, हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। घरों दुकानों में पानी घुस गया है, यानी बारिश का तांडव देखने को मिल रहा है। जनजीवन अस्त व्यस्त है। इसे आप जल प्रलय की दस्तक के रूप में देख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पश्चिम भारत की, जहां बारिश से हाहाकार मचा है। खासकर आर्थिक राजधानी मुंबई में बारिश ने सबसे ज्यादा असर डाला है। मुंबई में जलभराव और यातायात संबंधी परेशानियां सामने आईं। कई इलाकों में सामान्य जीवन प्रभावित हुआ और रेल सेवाओं पर भी असर देखने को मिला। मुंबई में लगातार हो रही बारिश अब जनजीवन पर भारी पड़ने लगी है। शहर के कई हिस्सों में जलभराव के कारण लोगों को रोजमर्रा के कामकाज में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पश्चिम भारत में पानी पानी डूब गई आर्थिक राजधानी। बारिश का असर रेल सेवाओं पर भी दिखाई दिया, जहां ट्रैक पर पानी भरने की वजह से कई ट्रेनों के संचालन पर असर पड़ा और यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ी। नालासोपारा समेत कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर जाने से यातायात की रफ्तार धीमी पड़ गई। इसी बीच भांडुप इलाके से एक सड़क हादसे की खबर भी सामने आई। कोंकण नगर के पास एक BEST बस अचानक अनियंत्रित हो गई और एक पैदल यात्री को टक्कर मार दी। हादसे में घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। घटना में आसपास खड़े कुछ वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और हादसे के कारणों का पता लगाने में जुटी है। बारिश ने मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। रेल ट्रैक पर पानी भरने से सफर प्रभावित हुआ है। कई ट्रेनों के रूट बदल गए, कई ट्रेनें रद्द की गईं। नालासोपारा में जलभराव से परेशानी बढ़ गई। भांडुप में अनियंत्रित बस ने अफरा तफरी मचा दी। उत्तर भारत में भी मानसून पूरी ताकत के साथ सक्रिय दिखाई दे रहा है। दिल्ली NCR में तेज बारिश और हवाओं ने मौसम का मिजाज बदल दिया। गुरुग्राम में प्रमुख सड़कों और रिहायशी इलाकों में जलभराव देखने को मिला, जिससे आवाजाही प्रभावित हुई। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बादलों की आवाजाही और बारिश का दौर जारी रहा। राजस्थान में भी कई क्षेत्रों में तेज बरसात ने लोगों की चिंता बढ़ा दी। जम्मू कश्मीर के डोडा और उधमपुर में बारिश ने मुश्किलें बढ़ाई, जबकि पहाड़ी इलाकों में लोगों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने की सलाह दी जा रही है। दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा समेत NCR में तेज बारिश और हवाओं का असर देखा गया। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर में मानसून गतिविधियां लगातार मजबूत बनी रहीं। जम्मू कश्मीर के डोडा, उधमपुर में बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ। राजस्थान के धौलपुर समेत कई इलाकों में मौसम ने राहत पहुंचाई। कई स्थानों पर बिजली गिरने और जलभराव को लेकर चेतावनी जारी की गई। हरियाणा के गुरुग्राम में लगातार हो रही बारिश के बाद शहर के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति बन गई है। सोना रोड पर एरिया मॉल के पास सड़कें पानी में डूबी नजर आईं, जिससे वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई और लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि सोना रोड स्थित कई पॉश रिहायशी सोसाइटियों के आसपास भी भारी जलभराव देखने को मिला। सड़कों पर जमा पानी के कारण ट्रैफिक प्रभावित हुआ और कई जगह वाहन रेंगते हुए दिखाई दिए। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर बारिश में जल निकासी की समस्या सामने आ जाती है, जिससे दैनिक जीवन प्रभावित होता है। प्रशासन की टीमें हालात पर नजर बनाए हुए हैं और पानी निकासी के प्रयास किए जा रहे हैं। मौसम विभाग की ओर से आगे भी बारिश की संभावना जताई गई है। ऐसे में लोगों को आवश्यक सावधानी बरतने और जलभराव वाले मार्ग से बचकर निकलने की सलाह दी जा रही है। गुरुग्राम में बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। सोहना की सड़कें पूरी तरह जलमग्न हो गईं। रिया मॉल के पास यातायात प्रभावित हुआ। पॉश सोसाइटियों में भी जलभराव देखा गया। लोगों की आवाजाही पूरी तरह प्रभावित हुई। गुजरात के सूरत और नवसारी में लगातार बारिश ने लोगों की चिंता बढ़ाई। कई क्षेत्रों में पानी भरने से कारोबार और आवाजाही प्रभावित हुई। प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और राहत कार्यों को तेज करने की कोशिश कर रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले समय में भी बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। गुजरात के कई इलाकों में बारिश से हाहाकार मचा, जलभराव की स्थिति बनी। सूरत में व्यावसायिक परिसरों
और बाजारों तक पहुंचा बारिश का पानी। नवसारी में रेस्क्यू अभियान चलाकर फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला गया। दक्षिण भारत में भी मानसून का असर लगातार बना हुआ है। केरल के वायनाड में भूस्खलन की घटनाओं ने चिंता बढ़ा दी है, जबकि कर्नाटक में नदियों का जलस्तर बढ़ने की खबरें सामने आई हैं। पूर्वी भारत में पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड के लिए भी मौसम ने सतर्क रहने की सलाह दी है। कई इलाकों में तेज बारिश, गरज चमक और आंधी की संभावना बनी हुई है। प्रशासन और आपदा प्रबंधन एजेंसियां हालात पर नजर रख रही हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और हरियाणा अलर्ट पर। उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में भारी बारिश की चेतावनी जारी। झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश में मौसम विभाग सतर्क। छत्तीसगढ़, केरल समेत कई राज्यों में आंधी तूफान का खतरा बरकरार। कुल मिलाकर देश के बड़े हिस्सों में मानसून अब पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। बारिश जहां गर्मी से राहत दे रही है, वहीं कई शहरों में जलभराव, यातायात बाधित होने और आपदा जैसी स्थितियां भी पैदा कर रही है। मौसम विभाग ने साफ किया कि आने वाले दिनों में भी कई राज्यों में तेज बारिश, आंधी और बिजली गिरने का खतरा बना रहेगा। ऐसे में प्रशासन के लिए चुनौती बढ़ गई और लोगों के लिए सावधानी सबसे बड़ा बचाव है। फिलहाल बादलों की यह दस्तक राहत से ज्यादा सतर्कता की मांग कर रही है। लगातार 24 घंटे से हो रही बारिश ने दिल्ली को अपने घुटने पे लाकर खड़ा कर दिया है और इस वक्त मैं पूर्वी दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में मौजूद हूं और आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं कि आखिर 24 घंटे की बारिश के बाद क्या स्थिति बनी हुई है ट्रैफिक की, क्योंकि आप लंबी कतार वाहनों की देख सकते हैं। जिस तरीके से बारिश ने दिल्ली की रफ्तार पे एक तरह से कहिए कि किस तरीके से ब्रेक लगाई है, तो वो आपको यहाँ आंखों देखी जा सकती है कि किस तरीके से जो है यहाँ पर दिल्ली में लगातार जो पिछले 24 घंटे से तेज़ बारिश हुई है, लगातार काफ़ी इलाकों में अच्छी बारिश रिसीव की है दिल्ली ने। तो ऐसे में जो ट्रैफिक है दिल्ली की, उसके रफ्तार पे ब्रेक ज़रूर लगा है। कई जगह ऐसे भी हैं दिल्ली में जहाँ पर तेज़ बारिश की वजह से पानी और जल जमाव की भी कंप्लेंट्स आई हैं और लगातार जो यहाँ के प्रशासन है वो लगातार पानी निकासी के कार्य में लगे हुए हैं। और वहीं दिल्ली पुलिस हो या फिर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस हो, वो लगातार ये सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से भी जो दिल्ली की ट्रैफिक है उस पर इसका खास असर देखने को ना मिला, क्योंकि हमने कल भी देखा था जब तेज़ बारिश हुई थी दिल्ली एनसीआर के इलाकों में, तो आखिर किस तरीके से गुड़गांव से दिल्ली आने वाले रास्ते में करीब 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया था। और जो कम्यूटर्स थे, यानी कि जो रोज़ आने जाने वाले लोग थे जो अपनी नौकरी पेशों के लिए दिल्ली से गुड़गांव या गुड़गांव से दिल्ली आते थे, तो उन्हें किस तरह की परेशानियों का भी सामना करना पड़ा जब वो 3 घंटे से भी ज़्यादा जाम में फंसे हुए थे। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं अक्षरधाम इलाके से कि किस तरीके से बारिश ने जो दिल्ली की रफ्तार है, ख़ास तौर पे गाड़ियों की रफ्तार है, उस पर ब्रेक लगा दी है और गाड़ियां यहाँ पर आपको रेंगते हुए दिख सकती हैं। और ये कोई 500 मीटर या 200 मीटर लंबी जाम नहीं है, ये कहें तो करीब ऐसे 2-2.5 किलोमीटर का जाम होता है जो गीता कॉलोनी की तरफ से और आईटीओ की तरफ से जो नोएडा के लिए लोग निकलते हैं, तो उन्हें अभी इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है जहाँ पर रफ्तार पे ब्रेक लगी हुई है बारिश की वजह से खास तौर पे। और दिल्ली पुलिस और ट्रैफिक पुलिस दोनों इस चीज़ को सुनिश्चित करने में लगे हैं कि आखिर किस तरीके से जल्द ही ट्रैफिक को सही किया जा सके और जो भारी यातायात की असुविधा बनी हुई है लोगों को, उसको सही किया जा सके। कैमरा पर्सन राजेंद्र सेठ के साथ